तो अभी हमने देख लिया है कि किस तरह से हम म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्ट करेंगे इन केस ऑफ ए लेट आउट प्रॉपर्टी, किस तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन और किस तरह से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया जाएगा। आपको याद रखना है एलओपी के केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो अनलिमिटेड इंटरेस्ट, जितना भी आपने पे किया है वो सारा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एसओपी के केस अगर आप देखें तो जीएवी उसकी होती है नील, म्युनिसिपल टैक्स आप पे किया हो नहीं किया हो नील लेना रहता है आपको, एनुअल वैल्यू नील आएगी, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। तो ये सारी चीजें तो एसओपी के केस में नील रहती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नील रहती है। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फिर भी उसका डिडक्शन मिलता है एसओपी के केस में, लेकिन वो लिमिटेड रहता है, लिमिटेड और कुछ कंडीशंस रहती हैं, उसको जब आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्टिबल होता है इन केस ऑफ एसओपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एलओपी के केस में अनलिमिटेड इंटरेस्ट डिडक्टिबल है, लेकिन एसओपी के केस में 2 लाख मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्टिबल है या फिर 30,000। अब ये हम देखने वाले हैं कि एसओपी का जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो किस तरह से होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं एसओपी की, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमने पहले भी देखा था कोई भी पर्सन है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, 1 2 3 4, और इसमें से कोई भी एक वो एज ए एसओपी ट्रीट कर सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और उसका जो वैल्यूएशन होगा वो इस तरह से होगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये एसओपी की तरह वैल्यूएशन तभी होगा जब ये जो प्रॉपर्टी जो क्लेम कर रहा है वो एज ए एसओपी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वॉज यूज फॉर ओन पर्पज, यानी ये जो पर्सन है ओनर उसने अपने खुद के लिए उसको इस्तेमाल किया हो। इसका मतलब इसने न तो उसको लेट आउट किया हो साल भर में, न ही किसी दूसरे तरह का उसका कमर्शियल यूज किया हो, यानी टोटली उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए अगर वो प्रॉपर्टी को यूज किया है तो उसका वैल्यूएशन एज ए एसओपी की तरह वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन में कैसे होगा, जीएवी हम पहले ही देख चुके हैं, नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनुअल वैल्यू नील रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील रहेगा। बात घूम फिर के आ जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी ये जो एसओपी के सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया होगा, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा। तो एसओपी के केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो 2 लाख या 30,000। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट कब डिडक्शन इसका मिलेगा। उसके पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए कि इसमें हमेशा आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो केसेस रहेंगे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको लॉस ही होगा, यानी इनकम यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि इनकम के सारे नील है, केवल डिडक्शन मिल रहा है आपको, तो लॉस होगा जो आपके लिए फायदे की चीज है, जो आप दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ये जो लॉस होगा इसको आप दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपका टैक्स और कम आएगा। तो अभी हमने देखा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसके केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए का हर साल। लेकिन ये 2 लाख रुपए का जो मैक्सिमम आप क्लेम करेंगे उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली चीज, कैपिटल वाज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, यानी जो आपने लोन लिया था ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो कब लिया हो, आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरी कंडीशन, ये जो लोन लिया था आपने एसओपी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इट वाज फॉर एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ओनली। ध्यान से देखिए, एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्शन, यानी यहां पर रिपेयर के लिए या रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, केवल तभी मिलेगा जब आपने लोन या तो एक्वायर करने के लिए लिया है प्रॉपर्टी को या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए, तो ही मैक्सिमम 2 लाख का मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये कहते हैं कि जो भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड या एक्वायर, यू शुड एक्वायर विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ बोरोइंग।
ध्यान से देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ बोरोइंग, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर 2014 को आपने बोरो किया है, मान लीजिए बोरो किया है, तो ये साल कब खत्म हो रहा है आपका? 31 मार्च 2015 को। अब ये 31 मार्च 2015 से 16, 17 और 18 यानी 31 मार्च 2018 के अंदर अंदर ये लोन लिया है आपने, डेट ऑफ लोन है, और ये डेट ऑफ लोन जो है वो साल कब खत्म हो रहा है वो देखना है। तो 31 मार्च 15 को ये होगा, ये 14-15 में लिया है लोन आपने। यहां से 3 साल के अंदर, यानी ये आ रही है आपकी डेट 31 मार्च 2018, इसके अंदर अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते, यानी डायरेक्ट परचेस कर लेते हैं प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने लोन लिया था, या फिर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है अगर 3 साल में, यानी 31 मार्च 2018 तक, तो ही आपको 2 लाख रुपए का मैक्सिमम जो इंटरेस्ट डिडक्शन है वो मिलेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी जो कैलकुलेशन है 3 साल आपको जो काउंट करने हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ बोरोइंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक और कंडीशन है, आपको प्रूफ भी बताना पड़ेगा कि ये एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है, तो सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द लेंडर दैट लोन इज फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंडीशन है 2 लाख का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। तो इसलिए यहां पर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर, यानी जो भी बैंक जिससे लोन लिया है उसने वो सर्टिफिकेट दिया हो कि हम लोन केवल एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, तो ही उसका जो मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन, तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट का वो ओनली 30,000 रुपीस का मिलेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो फॉर एग्जांपल एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एक कंडीशन है, लेकिन आपने बोला नहीं हमने तो रिनोवेशन के लिए लोन लिया है, तो रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट 30,000 है मैक्सिमम। फिर आप बोलेंगे कि सर ये कैपिटल हमने बोरो 1 अप्रैल के पहले किया था, तो उस केस में 30,000 ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। या फिर आप 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर नहीं कर पाए, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए विद इन द एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच यू हैव टेकन द लोन, तो ऐसे केस में भी फिर आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो मैक्सिमम 30,000 तक ही मिलेगा। या फिर जो लेंडर है उसने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, यानी ये प्रूफ नहीं है आपके पास कि एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है, तो उस केस में भी मैक्सिमम 30,000 ही डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये हम पूरी बात कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अनलिमिटेड इंटरेस्ट है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट यहां पर जो 2 लाख का या 30,000 का जो इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा, ये दोनों तरह का इंटरेस्ट पकड़ के आपको मैक्सिमम सीलेंगे, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो, दोनों मिला के ये सीलिंग जो है 2 लाख और 30,000 उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।